नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज फॉसिल फ्यूल्स एंड द अल्टरनेटिव्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स, अल्टरनेटिव्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। आज की वीडियो में हम इसके बारे में सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे। फॉसिल फ्यूल्स क्या कहलाते हैं एंड कौन कौन से इसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, कौन कौन से इसके अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, जिसके बारे में अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो दोस्तों सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स क्या है इसके बारे में देखेंगे। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। मींस ये जो फ्यूल्स कहलाते हैं कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन। हिंदी में हम इसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो मीन्स फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स विच मेड फ्रॉम डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल के डिकम्पोजिशन के बाद जो फ्यूल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। दे आर फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ एंड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये हमारे अर्थ सरफेस के अंदर पाए जाते हैं और इनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है। मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने होते हैं। इट प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन बर्न्ड। जब हम इनको जलाते हैं, जब ये जलते हैं फ्यूल्स, तो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मींस जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हैं सभी फ्यूल्स हमारे जलने के बाद क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंड दीज एनर्जी वी यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कोल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेस आर फॉसिल फ्यूल्स। मींस कोल, ऑयल्स, नेचुरल गैसेस, वुड, टिम्बर्स, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स। इट इज also known as conventional and non renewable source of energy। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इसको हम कन्वेंशनल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। और जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इन सभी को जलने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड इस प्रकार के जो फ्यूल्स हैं ये हमारे लिमिटेड अमाउंट में उपलब्ध हैं। मीन्स इट इज फाउंड इन लिमिटेड अमाउंट। मीन्स हम नहीं जानते कि जो हमारे जितने भी ये फ्यूल्स के नेम हैं आपके, चाहे कोल हो, चाहे ऑयल्स हो या नेचुरल गैसेस हो, ये कब तक हमें मिलेंगी, क्योंकि हमारे अर्थ क्रस्ट से हमको मिलते हैं जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। और इसकी एक ना एक समय ऐसा आएगा कि जिस दिन ये कभी भी क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये जो फ्यूल्स हैं, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये अनलिमिटेड, लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है। मींस लिमिटेड, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। सेकंड, इनको जलाने से एनर्जी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। ये तो हमारी एडवांटेजेस है, बट इससे हमारा पॉल्यूशन भी होता है। दिस इज अ डिसएडवांटेज। ये क्या है? डिसएडवांटेज है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये जलने के बाद ऊर्जा तो प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी के रूप में। एनर्जी तो प्रोड्यूस करेंगे, बट आल्सो पॉल्यूट अवर एनवायरमेंट। मींस हमारे जो वायुमंडल है उसको भी साथ ही प्रदूषित करते हैं, क्योंकि इन सभी फ्यूल्स के जलने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि जो गैसेस होती हैं वो पाई जाती हैं जो हमारी हवा को प्रदूषित करती हैं। और ये जो फ्यूल्स हैं इन फ्यूल्स को हम किस नाम से जानते हैं? फॉसिल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं और इसके कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, मींस क्या क्या इसका सब्स्टिट्यूट्स है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो नाउ अल्टरनेटिव्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब है ऐसे फ्यूल्स जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। मींस आपके फॉसिल फ्यूल्स को किससे? सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी। ऑल दीज सोर्स ऑफ एनर्जी नोन एज अल्टरनेटिव्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स। मींस जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके अल्टरनेटिव हमारे ये वाले फ्यूल्स कहलाते हैं, जिसमें आपकी सोलर एनर्जी, हाइड्रो
पावर या हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी. दिस above given fuels or energy sources are known as alternative fuels. ये क्या कहलाते हैं? अल्टरनेटिव फ्यूल्स. एंड इनको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी सोलर एनर्जी है, दैट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन एंड ऑन अर्थ सरफेस वी यूज दिस एनर्जी बाय द यूज ऑफ फोटोवोल्टिक सेल या सोलर पैनल, सोलर कलेक्टर, सोलर हीटर, सोलर वाटर पंप. मीन्स हम सोलर एनर्जी का उपयोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज सोलर एनर्जी का हमारे यहाँ भी हो रहा है. इसके पहले हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत कम मात्रा में सोलर एनर्जी का उपयोग होता था, क्योंकि जो सोलर पैनल्स वगैरह होती है इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा थी. लेकिन जैसे इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा है तो इसके बाद ये मार्केट में हमें इकोनॉमिकल प्राइजेस में अवेलेबल्स हैं. और इसके बाद हमारा सोलर हीटर हो गया. एप्लीकेशंस में हम बात करें, सोलर एनर्जी को सबसे पहले वी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या डायरेक्टली भी यूज सोलर एनर्जी टू हीट सोलर कुकर, सोलर फर्नेस एंड डिफरेंट प्लेसेस. तो मीन्स सबसे पहले हमारी सोलर एनर्जी है. सेकंड है हाइड्रो पावर. हाइड्रो पावर आल्सो नोन एज अल्टरनेटिव्स फॉर फॉसल फ्यूल्स, बिकॉज हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट वर्क बाय वाटर. यहाँ पे जो हमारे वाटर की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी भी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल, एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर. तो जो हाइड्रो पावर एनर्जी होती है इसमें भी हमारा कोई भी फ्यूल जलता नहीं है. किसी भी फ्यूल को हम क्या है, बर्न नहीं करते हैं. तो हाइड्रो पावर भी हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है, क्योंकि दैट इज नेचुरल. जो रेनफॉल है, रेनफॉल नेचुरल है. रेनफॉल होगी, वाटर हमारे डैम के अंदर स्टोर होगा, एंड दैट वाटर भी यूज होल ऑफ द ईयर फॉर जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर या जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक. तो हाइड्रो पावर. इसके बाद विंड एनर्जी. विंड एनर्जी आल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज. मीन्स विंड मीन्स हवा, पवन चक्की. तो इसमें हमारी जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हमारी अच्छी खासी विंड की वेलोसिटी मिलती है और विंड आपकी चलती है, तो उस जगह पे हम विंड टरबाइंस को इंस्टॉल करके हम हवा से टरबाइन को रोटेट कराते हैं, और रोटेट कराने के बाद टरबाइन की जो शाफ्ट होती है उससे हम जनरेटर या अल्टरनेटर की शाफ्ट जोड़ देते हैं, तो ये रोटेट करता है, तो दैट डिवाइस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो विंड एनर्जी. इसके बाद टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी जो हमारे सी होता है, सी मीन्स समुद्र होता है. समुद्र में क्या है, जो वेव्स आती हैं, ये वेव्स मीन्स लहरें काफ़ी ऊंची आती हैं और फिर वापस बैक जाती हैं. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइडल एनर्जी, जो टाइड्स होती हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स होती हैं, इनका उपयोग करके हम टरबाइंस को रोटेट कराते हैं, एंड दैट प्लेस भी जनरेट एनर्जी. यहाँ भी हमारी एनर्जी को जनरेट किया जाता है. तो टाइड्स जो है ये भी हमारी क्या है, नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय फॉसल फ्यूल्स. इन फ्यूल्स के अल्टरनेटिव्स हैं. ठीक है. देन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज न्यूक्लियर फ्यूल्स. ठीक. तो इसको हम इसमें रख सकते हैं, बट न्यूक्लियर फ्यूल्स आर डेंजरस एंड इट कैन नॉट फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन इंडिया. सो वी यूज न्यूक्लियर एनर्जी इन स्मॉल अमाउंट्स. Only 5 to 6 nuclear power plant installed in India till date for generations of electrical energy. And जैसे जैसे हमारा अदर सोर्सेस से एनर्जी जनरेशंस हमारा बढ़ता जाएगा, जैसे हम इन सभी पे डिपेंडेंसी जो हमारी है वो हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे. इसके बाद आपकी बायोमास है. बायोमास भी हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. एंड जियोथर्मल एनर्जी में अर्थ सरफेस के अंदर काफ़ी डेप्थ के अंदर हमारी जो हीट होती है उस हीट को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. किसमें, स्टीम फार्मेशंस में. एंड स्टीम से हम क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं. तो ये भी हमारा क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ऑल द सोर्सेस या ऑल द फ्यूल्स आर नोन एज अल्टरनेटिव्स फॉर फॉसल फ्यूल्स. अब यदि आपके एग्जाम में आता है तो आपको इन सभी सोर्सेस या सभी फ्यूल्स को 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन करना होगा, हल्का हल्का इनका इंट्रोडक्शन देना होगा.
तो आपका 7 मार्क का क्वेश्चन है जो कि इजीली आप कर पाएंगे। देन इसके बाद हम पावर जनरेशन की बात करेंगे। तो जो हमारा पावर जनरेशन है इंडिया में दिसंबर 2022 तक, हम जानते हैं जो हमारी डिपेंडेंसी हमारी किस पे, फॉसिल फ्यूल्स पे। क्योंकि यदि हम इस चार्ट के अंदर देखते हैं, इस ग्राफ में, तो 49.7% पावर जनरेटेड बाय कोल, मीन्स हमारा सबसे ज्यादा जो वर्किंग फ्यूल यूज हो रहा है वो क्या है, कोल। कोयला से 49.7% बिजली बनती है। इसके बाद 6.1% पावर इज जनरेटेड बाय गैस एंड 0.1% पावर इज जनरेटेड बाय डीजल। तो डीजल, गैस एंड कोल, ऑल द फ्यूल्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो मीन्स इन सबको जलाने से एनर्जी मिलती है। तो जो आज की डेट में हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन रेट है इंडिया में, टोटल फॉसिल फ्यूल्स से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो है 2,35,809 मेगावाट। 2,35,809 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल्स, मींस इक्वल कितना, 57.5% बिजली हमारे देश में, हमारे भारत में किससे, फॉसिल फ्यूल से बनती है। और ये लिमिटेड अमाउंट में उपलब्ध है। तो यदि हम आज नहीं जागे तो कल हम भुगतेंगे। सेकंड है दोस्तों, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो एनर्जी जनरेटेड होती है, जिसमें 11.4% हमारी हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी होती है 29.5% दैट जनरेटेड बाय सोलर, विंड, टाइडियल एंड अदर वेस्ट एनर्जी सोर्सेस। मीन्स जितने भी हमारे हैं ये सभी हमारे अदर्स में आ जाएंगे। सोलर विंड के साथ सोलर हो गई, विंड हो गई, टाइडल हो गई, बायोमास हो गई, जियोथर्मल हो गई, ये सब से हम मिला के कितना, सिर्फ 29.5% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जो हमारे इंडिया में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 4,10,000 के लगभग हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो मेगावाट में बिजली बनती है। और 57.5 एंड 42.5 इक्वल टू 100%। तो मीन्स टोटल जो हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो इस रेट पे होता है। अधिकतम भी डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, इसी को हमको क्या करना है, कम करना है। सो nowadays we focus on renewable sources of energy day by day. ओके दोस्तों, थैंक यू।